जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसने सिनेमा घरों में तूफान ला दिया। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक अनुभव है। हाँ दोस्तों, आज हम डूबेंगे कांतारा चैप्टर 1 की उस रहस्यमयी, रोमांचक और दैवीय दुनिया में जहां इंसान और भगवान का रिश्ता एक नए अध्याय में लिखा जाता है। और दोस्तों, ये कहानी इतनी जबरदस्त है, इतने ट्विस्ट से भरी हुई है कि आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो मेरी दरख्वास्त है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक सेकंड में छिपा है एक राज, एक रहस्य। कहानी की शुरुआत होती है एक राजा से। ये कोई साधारण राजा नहीं है। इसके पास इतना धन है, इतनी ताकत है कि इसके घमंड का पहाड़ आसमान को छू रहा है। ये राजा अपने इसी घमंड में चूर होकर गरीबों और मजलूमों पर अत्याचार का सिलसिला चला रहा है। उसकी नजर में इंसानियत की कोई कीमत नहीं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, जब इंसान का घमंड आसमान छूने लगता है तो भगवान उसे जमीन पर लाने का रास्ता जरूर दिखाते हैं। इस राजा के विशाल राज्य से दूर एक घना और रहस्यमयी जंगल है। ये कोई साधारण जंगल नहीं बल्कि एक पवित्र भूमि है जिसे लोग भगवान का मधुबन कहते हैं। इस जंगल में कदम रखने की हिम्मत किसी में नहीं, क्योंकि स्थानीय लोगों की गहरी आस्था है कि इस जंगल की रक्षा खुद उसके दैव्य, उसके देवता करते हैं। यहाँ की हवा में ही आस्था और रहस्य का मेल है। और इसी मधुबन के गर्भ में बसा है कांतारा। यहाँ रहते हैं कुछ कबीले के लोग। ये लोग साधारण नहीं बल्कि दैवीय शक्तियों से सीधे जुड़े हुए हैं। वो दैव्य की पूजा करते हैं और बदले में दैव्य उनके घरों की और उनकी संस्कृति की रक्षा करते हैं। ये एक पवित्र सौदा है जो सदियों से चला आ रहा है। लेकिन हमारा वो घमंडी राजा इस पवित्रता को कहाँ समझता। उसने जंगल में रहने वाले इन्हीं मासूम लोगों को पकड़ पकड़ कर अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया। उनसे जबरदस्ती मेहनत करवाई और उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। जब इंसान के अंदर का पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसका पाप का घड़ा भर जाता है। और यही हुआ इस राजा के साथ। उसके पापों का घड़ा अब फटने को तैयार था। तभी एक दिन राजा के सैनिक एक रहस्यमयी आदमी को पकड़कर लाते हैं। इस आदमी के पास एक पोटली होती है। जब पोटली खुलती है तो उसमें से निकलते हैं कुछ ऐसे रत्न जो न सोना है न चांदी, लेकिन उनकी चमक ऐसी है कि राजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। राजा हैरान होकर पूछता है, ये रत्न कहां से लाए हो। आदमी डरते हुए जवाब देता है, महाराज ये रत्न कांतारा से लाए हैं। बस यही एक शब्द कांतारा राजा की किस्मत बदलने के लिए काफी था। लालच में अंधा होकर वो अपने बेटे राजशेखर और अपनी पूरी सेना के साथ कांतारा की ओर निकल पड़ता है। उसका एक ही मकसद है, उन रत्नों पर कब्जा करना, चाहे उसके लिए उस पवित्र भूमि को ही क्यों न रौंदना पड़े। जब राजा अपनी सेना के साथ कांतारा पहुंचता है तो उसकी नजर वहां के सादगी भरे जीवन जी रहे कबीले के लोगों पर पड़ती है। लेकिन उसकी आंखों में तो सिर्फ लालच है, इंसानियत नहीं। वो वहां आतंक का तांडव शुरू कर देता है। आग लगवा देता है, मारकाट मचा देता है। निर्दोष लोगों की चीखों से पूरा जंगल गूंज उठता है। लेकिन राजा भूल गया था कि ये कोई साधारण जंगल नहीं बल्कि दैव्य का घर है। जब दैव्य को इस बर्बरता का पता चलता है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और फिर दैव्य अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट होते हैं और उस घमंडी राजा और उसकी सेना को उनके किए की सजा देते हैं। राजा का अंत हो जाता है, पाप का घड़ा छलक पड़ता है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट, दैव्य राजा के बेटे राजशेखर को जिंदा छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्या ये कोई रहम था या फिर इसके पीछे कोई और ही रहस्य छुपा था? अगली सुबह कांतारा के लोग राजशेखर को उसके राज्य वापस भेज देते हैं। लेकिन उसकी आंखों में वो डर बस चुका था जो शायद उम्र भर उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। समय बीतता है, राजशेखर बड़ा होकर राजा बन जाता है। लेकिन उसके मन में बचपन में देखा वो नजारा, उसके पिता की मौत का वह भय अब भी गहराई से बसा हुआ है। उसने ठान लिया कि वो कभी कांतारा की ओर नहीं देखेगा। उसकी शादी होती है। समय के साथ उसे 2 संतानें होती हैं, एक बेटा कुलशेखर और एक बेटी कनकवती। लेकिन दोस्तों, यहां फिर से किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजशेखर की बेटी कनकवती का जन्म से ही एक विकलांगता थी। इस बात से व्यथित होकर राजा ने एक मुश्किल फैसला लिया और अपनी बेटी को किसी और को सौंप दिया। इसी दौरान कांतारा के जंगलों में एक चमत्कार होता है। एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जिसके माँ बाप का किसी को पता नहीं। जंगल में अचानक मिले इस बच्चे को देखकर कांतारा के लोगों को लगता है कि ये दैव्य की ही देन है। उनकी ओर से भेजा गया एक वरदान। एक महिला उस बच्चे को पालने पोसने का जिम्मा लेती है और उसका नाम रखती है बेरमा। ये बेरमा कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि आने वाले समय की वह कड़ी है जो इतिहास बदलने वाली है। समय बीतता है,
राजशेखर का बेटा कुलशेखर और बेटी कनकवती अब जवान हो चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि कनकवती अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। वहीं कांतारा में बेरमा भी एक ताकतवर और साहसी युवक बन चुका है। लेकिन कुलशेखर अपने पिता की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो अय्यश, जुल्मी और बेहद घमंडी राजा है। वह अपनी प्रजा को कष्ट देने में, शराब और विलासिता में डूबे रहने में ही आनंद पाता है। उसने वही कार्य करने का निश्चय किया जिससे उसके पिता सदैव भयभीत रहते थे। वह कांतारा के जंगल में शिकार करने चला जाता है। जब वो अपने सैनिकों के साथ जंगल में पहुंचता है और कुछ जानवरों का शिकार करता है, तभी अचानक उस पर हमला होता है। उसे लगता है कि कोई ब्रह्म राक्षस उसे उठा ले गया है। भयभीत होकर वह वहां से भाग जाता है, परंतु वास्तविकता कुछ और थी। वे ब्रह्म राक्षस नहीं, बल्कि कांतारा के कबीले के लोग थे, जिन्होंने उसके सैनिकों को मार गिराया और शिकार छीन लिया। उधर बेरमा अब केवल एक जंगली युवक नहीं रहा। उसके भीतर कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा जाग उठी थी। वह कांतारा से बाहर निकलकर राज्य की संस्कृति, रीति रिवाज और व्यापार प्रणाली को समझना चाहता था। इसी उद्देश्य से वह अपने कुछ साथियों के साथ सैनिकों के वेश में राज्य में प्रवेश करता है। राज्य में पहुंचने पर जो दृश्य उसकी आंखों के सामने आता है, वह उसे भीतर तक विचलित कर देता है। मजदूरों पर अत्याचार, निर्धनों की चीखें और सर्वत्र फैला अन्याय। इसी बीच उसकी दृष्टि राजकुमारी कनकवती पर पड़ती है और वह उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। थोड़े समय बाद परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। बेरमा के साथी चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं और सैनिकों को ज्ञात हो जाता है कि ये लोग नकली सैनिक हैं। एक संघर्ष होता है और बेरमा व उसके साथियों को पकड़कर राजा कुलशेखर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जब कुलशेखर को पता चलता है कि ये लोग कांतारा से आए हैं, तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। कांतारा का नाम सुनते ही सभी स्तब्ध रह जाते हैं। कुलशेखर क्रोध में उन्हें कालकोठरी में डाल देता है। उन पर कोड़ों की वर्षा होती है, किंतु उनके शरीर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बेरमा निडर होकर राजा का उपहास करता है, जिससे कुलशेखर और क्रोधित हो जाता है। वह बेरमा को दंडित करने ही वाला होता है कि तभी वहां पूर्व राजा राजशेखर पहुंचता है। वह अपने पुत्र को समझाता है कि कांतारा के लोगों से वैर लेना अत्यंत जोखिमपूर्ण सिद्ध हो सकता है। इसके बाद बेरमा और उसके साथियों को मजदूर बनाकर बेच दिया जाता है। काल कोठरी में बेरमा की भेंट संकप्पा नामक एक कुशल कारीगर से होती है। संकप्पा अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध है। बेरमा अपनी बुद्धिमत्ता से काल कोठरी के स्वामी को एक विशेष पेय पिलाता है, जिसे पीकर वह प्रसन्न हो जाता है और सबको मुक्त कर देता है। अब बेरमा और उसके साथी कांतारा लौटते हैं, पर इस बार वे खाली हाथ नहीं लौटे। उन्होंने राज्य के ज्ञान और तकनीक को आत्मसात कर लिया था। वे अपने गांव की प्रगति के लिए नए उपकरण बनाते हैं, जल स्रोत विकसित करते हैं और बेरमा सबको समझाता है कि जंगल के संसाधनों का उचित उपयोग कर वे बाहरी संसार से व्यापार कर सकते हैं। बेरमा अपने साथियों के साथ औषधियां और जंगली उत्पाद एकत्र कर राज्य में व्यापार करने पहुंचता है। उसके उत्पाद इतने उत्कृष्ट और अद्वितीय होते हैं कि सभी लोग उन्हें खरीदने लगते हैं। इसी समय राजकुमारी कनकवती को बेरमा के बारे में जानकारी मिलती है और वो उसे अपने महल में बुलाती है। महल में मुलाकात होती है बेरमा और कनकवती की। बेरमा का निडर और स्वाभिमानी स्वभाव कनकवती को प्रभावित करता है। वह उसे व्यापार की अनुमति दे देती है। यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत होती है। कनकवती बेरमा के साथ अधिक समय बिताने लगती है और धीरे धीरे दोनों के बीच निकटता बढ़ती जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो जंगल का यह युवक और राजमहल की राजकुमारी एक दूसरे के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हों। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता है, जंगल के बाहरी क्षेत्रों के संसाधन समाप्त होने लगते हैं। बेरमा अपने साथियों के साथ जंगल के गहरे हिस्सों में जाने का निर्णय करता है। वहां पहुंचने पर उनके सामने एक विशाल शेर आता है। यह कोई साधारण शेर नहीं था। बेरमा समझ जाता है कि यह दैव्य का ही कोई रूप है जो उन्हें किसी उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। शेर का पीछा करते हुए वे एक अजीबो गरीब क्षेत्र में पहुंचते हैं, जहां भयावह आवाजें गूंजती हैं। यह स्थान एक ऐसे कबीले का था जो काले जादू में निपुण था। वे दैवीय शक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहते थे। यह कबीला बेरमा और उसके साथियों पर हमला कर देता है। भीषण युद्ध होता है, जिसमें बेरमा का एक करीबी साथी मारा जाता है। तभी वही शेर रूपी दैव्य पुनः प्रकट होता है और काले जादूगर के नेता का अंत कर बेरमा की जान बचा लेता है।
बेरमा अपने साथी का शव लेकर कांतारा लौटता है। पूरा गांव शोक में डूब जाता है। जब वो शेर के बारे में बताता है तो गांव के लोग समझ जाते हैं कि यह दैव्य की ही लीला थी। गांव के एक बुजुर्ग उस काले जादूगर कबीले का इतिहास सुनाते हैं। वे सदियों पहले भी दैवी शक्ति चुराने आए थे, पर तब सिंहदेव ने उन्हें पराजित कर भगा दिया था। उधर काले जादूगर कबीले का मुखिया, जिसका पुत्र युद्ध में मारा गया था, प्रतिशोध की आग में जल उठता है। वह अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने की प्रतिज्ञा करता है। राजा कुलशेखर को जब ये ज्ञात होता है कि कांतारा के लोग उसके राज्य में व्यापार कर रहे हैं तो उसका क्रोध भड़क उठता है। वह अपने मंत्री को उन्हें पकड़ने के लिए भेजता है, पर बेरमा उस मंत्री को पराजित कर लौटा देता है। यह अपमान कुलशेखर को असहनीय होता है। वह कांतारा पर आक्रमण का निर्णय लेता है। पूर्व राजा राजशेखर उसे रोकने का प्रयास करते हैं, पर कुलशेखर अपने ही पिता को एक औषधि पिलाकर पक्षाघातग्रस्त कर देता है और पूरी सेना लेकर कांतारा की ओर कूच कर जाता है। वहां पहुंचकर वह भयंकर तांडव मचाता है, गांव वालों को मार देता है, घरों में आग लगा देता है, किसी को नहीं छोड़ता। बेरमा की मां देव के पत्थर के पास प्रार्थना करती है, पर कुलशेखर वहां पहुंचकर उसका भी वध कर देता है। जब बेरमा लौटता है और यह विनाश देखता है तो उसका हृदय क्रोध और शोक से भर उठता है। वह कुलशेखर पर टूट पड़ता है, किंतु उसकी सेना विशाल थी। तभी एक चमत्कार होता है। बेरमा जब कुएं के ऊपर से छलांग लगाता है तो कुलिका देव उसके शरीर में समा जाते हैं। अब बेरमा मात्र मनुष्य नहीं रहता, वह दैव्य का अवतार बन जाता है। अपनी अलौकिक शक्ति से वह कुलशेखर की पूरी सेना का संहार कर देता है। कुलशेखर भागने का प्रयास करता है, पर दैव्य उसे पकड़ लेते हैं और उसका अंत कर देते हैं। कांतारा और राज्य दोनों शोक में डूब जाते हैं। राजशेखर जब होश में आता है और अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार पाता है तो वह कहता है कि उसने उसे चेताया था। उसके राज्य का शिवलिंग भी जलमग्न हो जाता है, जो देवता की अप्रसन्नता का संकेत था। पंडितों की सलाह पर राजशेखर कांतारा के लोगों से मैत्री का प्रस्ताव रखता है। राजकुमारी कनकवती स्वयं कांतारा जाती है और बेरमा से मित्रता का आग्रह करती है। सरल और निष्कपट बेरमा को यह ज्ञात नहीं था कि इस प्रस्ताव के पीछे एक गहरा षड्यंत्र छिपा है। वह सहमत हो जाता है। दैव्य से भी परामर्श लिया जाता है और वे भी सहमति प्रदान करते हैं। कांतारा के दैव्यों को राज्य में स्थापित किया जाता है। बेरमा प्रसन्न होता है कि अब उसके लोगों को सम्मान मिलेगा। वह राजा से मजदूरों की मुक्ति की मांग करता है, जिसे राजा स्वीकार कर लेता है। सब कुछ शांत। अगली सुबह कांतारा के सभी बच्चे रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए जाते हैं। बेरमा स्तब्ध रह जाता है। गांव का एक व्यक्ति बताता है कि यह काले जादू का परिणाम है। बेरमा को स्मरण आता है कि कनकवती ने एक बार कहा था कि वह देवता के मधुबन में रहना चाहती है। अब उसे समझ आता है कि उसका उद्देश्य वही मधुबन प्राप्त करना था। फ्लैशबैक में प्रकट होता है कि कनकवती को बचपन में जिस काले जादूगर ने ठीक किया था वह उसी कबीले का मुखिया था। उसने काले जादू की शक्ति से ही कनकवती को स्वस्थ किया था। यह संपूर्ण विनाश और षड्यंत्र उसी की योजना थी। कनकवती ने काले जादू की सहायता से राज्य में स्थापित सभी दैव्यों को बंदी बना लिया था ताकि कांतारा शक्तिहीन हो जाए। अब वह एक विशाल अनुष्ठान करवा रही थी जिसका उद्देश्य अपने दादा उस घमंडी राजा की आत्मा को अपने पिता राजशेखर के शरीर में स्थापित करना था। कांतारा के लोग प्रतिरोध में हथियार उठाकर राज्य पर आक्रमण कर देते हैं। अनुष्ठान पूर्ण होता है और राजशेखर के शरीर में उसके पिता की क्रूर आत्मा प्रवेश कर जाती है। वह एक एक कर कांतारा के लोगों का संहार आरंभ कर देता है। बेरमा उसका सामना करता है किंतु पराजित हो जाता है। तभी दैव्य का दूत पुनः प्रकट होता है और बेरमा को बताता है कि सभी देवता यहां नहीं है। सबसे शक्तिशाली देवता अब भी उस कुएं में स्थित है। बेरमा तुरंत कांतारा लौटकर कुएं में कूद जाता है। कुएं के नीचे वह एक गुफा में पहुंचता है जहां उसका सामना नंदी देव से होता है। तीव्र युद्ध के पश्चात वह गुफा के भीतर प्रवेश करता है जहां एक शिवलिंग स्थित होता है। उसी क्षण उसके हाथ में त्रिशूल प्रकट होता है और भगवान शिव उसकी देह में प्रवेश कर जाते हैं। अब बेरमा शिव का अवतार बन चुका है। नंदी देव उन्हें प्रणाम करते हैं। शिव सभी दैव्यों को मुक्त कर युद्ध भूमि में पहुंचते हैं। वे बागदेव कुलशेखर के पिता की आत्मा को लौट जाने का आदेश देते हैं। उसी समय कनकवती सामने आती है और चुनौती देती है कि क्या वह एक स्त्री पर हाथ उठाएंगे। बेरमा उत्तर देता है, मैं नहीं,
पर मेरी बहन अवश्य उठाएगी। क्षण भर में बेरमा के शरीर से चामुंडा देवी प्रकट होती हैं। वह कनकवती को एक हाथ में उठाकर उसका अंत कर देती हैं। तत्पश्चात राजशेखर के शरीर में वास कर रही उसके दादा की आत्मा का भी विनाश कर देती हैं। सभी अत्याचारों का अंत हो जाता है। चामुंडा देवी कुएं में कूदकर अदृश्य हो जाती हैं, पर पंजुरली देवता को कांतारा की रक्षा के लिए छोड़ जाती हैं। कहानी का समापन एक समयांतराल के साथ होता है। वर्षों बाद एक बालक वहां आता है और कहता है कि उसके पिता इसी स्थान पर लापता हुए थे, जहां पहले एक कुआं हुआ करता था। यह संकेत देता है कि कथा समाप्त नहीं हुई, बल्कि एक नए अध्याय का आरंभ होने वाला है।